पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि संgyun उन सभी सबूतों को मिटा देता है जिससे वोजिन को बचाया जा सकता था। फिर वो हेक्योंग को उसके फ़ोन को लेकर ब्लैकमेल करता है और उसे मिलने बुलाता है, जहां हेक्योंग भी संgyun से अपना फ़ोन वापस लाने जा चुका होता है, पर तभी रास्ते में उसे कीहुन रोक लेता है और उसे वहां जाने नहीं देता है। और कीहुन हेक्योंग को याद दिलाता है कि इसमें कितना खतरा है, जिसके बाद उनके बीच में काफ़ी लंबी बातें होती हैं, जहां किहुन को सभी बातें पता चल चुकी होती है जो कि हेक्योंग के साथ हुई। जहां उसे किहुन पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो हेक्योंग को भी समझाता है कि उसे इस तरह के घटिया लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद फिर हेक्योंग किहुन से मदद मांगता है और किहुन भी इसके लिए तैयार हो जाता है। आज के चैप्टर की शुरुआत में हम हेक्योंग और किहुन को साथ में कहीं बैठे हुए देखते हैं, जहां हेक्योंग उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ संgyun से मिलने आए हो, जिस पर किहुन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, आखिर मैं उस जैसे घटिया इंसान से मिलने क्यों आऊंगा। जिस पर हेक्योंग हैरान होते हुए पूछता है पर तुम दोनों तो दोस्त हो ना, तो आखिरकार तुम यहाँ किस लिए आए हो अगर तुम हॉस्पिटल में उससे मिलने नहीं आए हो। जिस पर किहुन उससे कहता है कि मेरा संgyun से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे डैड भी हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। पर तभी मुझे मेरे दोस्त से पता चला कि संgyun भी इसी हॉस्पिटल में है, और जब मैंने तुम्हें यहाँ आते देखा तो मैं सारी बात समझ गया कि तुम उससे दोबारा मिलने जा रहे हो और मैंने तुम्हें रोक लिया। फिर कीहुन हेक्योंग से कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए, क्या तुम संgyun के पास दोबारा जाना चाहते हो और तुम्हारे बीच का रिश्ता ठीक करना चाहते हो। जिस पर हेक्योंग उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी भी संgyun के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, ना मुझे उसका दोस्त बनना है, ना ही मुझे उससे रिवेंज लेना है, क्योंकि उसके जैसे लोगों को जितना कम भाव दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। जिस पर किहुन हेक्योंग से कहता है तुम चाहे जो भी करो मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ, पर एक बात को जान लो कि अभी तुम्हारी सिचुएशन काफी अच्छी नहीं है। जिस पर हेक्योंग उसे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी किहुन कहता है कि तुम भले ही किसी भी मकसद से संgyun के पास जा रहे हो, पर एक बात तो सच है कि तुम उससे काफी ज्यादा डरते हो। जिस पर हेक्योंग हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं आज तक उसकी दी हुई उन पेनफुल मेमोरी से उभर नहीं पाया हूँ। फिर हेक्योंग कहता है कि पास्ट में जब मैंने उसे ब्रेकअप किया था तो मेरे लिए हर एक दिन मौत से भी बदतर था। उसने मेरे दिन और रात का चैन उड़ा दिया था, उसकी वजह से मुझे छुप कर रहना पड़ता था कि वो कब कहाँ से आ जाए और मुझे मारे। मैं काफी दिनों तक उसके टॉर्चर को सहता रहा, और जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं उसे अब छोड़कर चला जाऊंगा और कभी भी उसका चेहरा नहीं दिखूंगा, तो वो सबके सामने स्कूल में आकर मुझे मारने लगा। वो ब्रेकअप की बात संgyun को इतनी ज्यादा चुभी थी कि उसने मुझे काफी ब्रूटली मारा था। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उसे मार नहीं खाई है पहले, पर जब मैंने उससे ब्रेकअप किया तो उसने मुझे इस तरह मारा कि मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। उस वक्त गुस्सा संgyun के सर पर सवार था, अगर लोगों ने उसे नहीं रोका होता तो मैं कब का मर चुका होता। उसने मुझे सबके सामने इतनी बुरी तरह से मारकर अधमरी हालत में छोड़कर मुझे चला गया था, और वो पहली बार था जब मैंने मौत को इतने करीब से देखा था। फिर हेक्योंग किहुन से कहता है कि तुम जानते हो मैं पहले तुमसे नफरत क्यों करता था और तुमसे हमेशा नाराज क्यों रहता था। जब मैं सबसे पहले उस अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था तो तुमने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें किस किया है जब मैं ड्रंक था, और उस बात ने ही मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था, क्योंकि जब भी मैं किसी को किस करता हूँ तो जिंक्स मेरा पीछा करता है और मेरी लाइफ में बुरी चीजें होने लगती हैं। हेक्योंग उससे कहता है कि यही मेरा ट्रॉमा है, जब भी मैंने किसी को किस किया है मेरे साथ बुरी चीजें हुई। मैंने पहले वोजिन को किस किया तो हमारा ब्रेकअप हो गया और मुझे उससे दूर जाना पड़ा। जिसके बाद मैंने संgyun को किस किया तो वो मुझे ब्रूटली मारने लगा। मैंने जंगवुक को किस किया तो उसने मुझे चीट कर दिया। तो मुझे बस इसी बात का डर लग रहा था कि मैंने तुम्हें किस किया है तो ना जाने अब तुम मेरे साथ क्या करोगे। और आज हेक्योंग अपने दिल की सारी बातें किहुन को बता देता है, और फिर हेक्योंग कहता है कि मैं किस करने से इसीलिए डरता हूँ क्योंकि जिस दिन संgyun ने मुझे मारा था और सबके सामने काफी ब्रूटली मुझे अधमरा करके छोड़ दिया था, उस दिन वो मुझे सब
सबके सामने फ़ोर्सफुली किस कर रहा था। उस दिन जो मेरे साथ हुआ, जो असॉल्ट उसने सबके सामने मेरे साथ किया, मैं उस ट्रॉमा को कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसीलिए हाँ, मैं संgyun से डरता हूँ। फिर जब मैं दोबारा वूजिन से मिला, अब मुझे इस बात का डर नहीं लगता है कि जाने, और फिर मुझे संgyun से डर नहीं लगने लगा, क्योंकि अब मेरा सबसे बड़ा डर ये बन चुका था कि मुझे वूजिन को फिर से खोना पड़ेगा। और यही इस वक्त मेरा सबसे बड़ा डर और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। संgyun मुझे वूजिन का नाम लेकर धमकी दे रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसके पास मेरा फोन है। अगर संgyun ने उन सभी फोटोज को लीक कर दिया तो इससे वूजिन की पूरी रेपुटेशन, उसकी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी एक गलती की वजह से वूजिन की फैमिली बर्बाद हो जाए। फिर हेक्योंग किहुन से कहता है कि संgyun के पास मेरा फोन है, क्योंकि उसने कल मुझे मेरे ही फोन से मैसेज किया था, जिसका मतलब है कि उसने उस फोन को हॉस्पिटल में ही कहीं छुपा कर रखा है और उस फोन की ही धमकी देकर वो मुझे यहाँ बुला रहा है। फिर वो किहुन से कहता है कि अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम संgyun से मिलने जाओ और उसके पास से किसी भी तरह से मेरा फोन लाकर मुझे दे दो। यही अभी सबसे बड़ी मदद होगी जो तुम मेरी कर सकते हो। इस पर किहुन उससे कहता है बस इतना छोटा सा ही काम था, और किहुन उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं वो फोन किसी भी कीमत पर लाकर तुम्हें दूंगा। वो मुझे जैसे ही मिल जाएगा मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगा, पर अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि संgyun और उसके आदमी अभी यहीं कहीं आस पास हो, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा कि तुम उनसे मिल जाओ। इसीलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये कहकर किहुन वहाँ से चला जाता है और हेक्योंग उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। जाते जाते किहुन मन में अपने उसी दोस्त से कह रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया जेह्योंग। मुझे यकीन नहीं होता है कि तुमने उन दोनों को मिला दिया। तुमने एक विक्टिम जिसे डोमेस्टिक वायलेंस और असॉल्ट का सामना करना पड़ा है, उसे उसके ही प्रेडेटर से मिला दिया। तो जेह्योंग वही लड़का है जिसने हेक्योंग को बार बार जिद करके मिलने को बुलाया था और फिर संgyun को भी वहां बुला लिया था। किहुन उस पर ही नाराज था और उसी लड़के के कारण आज हेक्योंग को दोबारा संgyun से मिलना पड़ा, और उस लड़के ने अपने फायदे के लिए हेक्योंग को संgyun से मिला दिया, जो हमेशा ही हेक्योंग पर डोमेस्टिक वायलेंस और असॉल्ट करता है। किहुन कहता है कि मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि तुम्हारे कारण आज 2 लोगों की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद किहुन संgyun के कमरे को ढूंढने लगता है ताकि वो हेक्योंग की मदद कर पाए, पर वो कमरा उसे मिल नहीं रहा होता है। पर तभी उसकी नजर संgyun पर ही पड़ जाती है, जो कि कहीं जा रहा था। अब हम सीधे ही संgyun के कमरे के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी। यहाँ कोई भी उसे अंदर आने को नहीं दे रहा होता है। किहुन कहता है कि अंदर मेरा एक दोस्त है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, पर सिक्योरिटी गार्ड किहुन को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि संgyun किहुन को अंदर आने देता है। किहुन अंदर आकर बैठ जाता है तो संgyun उनसे कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मिलने आने वाले हो। जहाँ किहुन कहता है कि मैं अपने डैड से मिलने आया था, तो मैंने सोचा तुम्हारा भी हालचाल पूछ लूं, क्योंकि आखिरकार हम दोस्त हैं। जिस पर संgyun उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो, तुम कितने अच्छे हो। पर किहुन देखता है कि संgyun वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, और वो सोचता है कि शायद आज वो उस फोन को नहीं ढूंढ पाएगा। और किहुन तुरंत ही संgyun से कहता है कि मेरे पार्ट टाइम जॉब का समय हो चुका है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। किहुन के वहाँ से जाते ही संgyun अपने मैनेजर से कहता है कि इस लड़के पर नजर रखना, ये किससे मिलता है और किससे बातें करता है और हॉस्पिटल में कहाँ जाता है, इसकी पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई किहुन का इस्तेमाल कर रहा है मुझ तक पहुँचने के लिए। शायद कोई रिपोर्टर या प्रोड्यूसर है जो असली बात निकलवाना चाहता है, तो वो किहुन के जरिए मुझ तक पहुँचना चाह रहा है। अब अगले सीन में हम वूजिन को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद। यहाँ उसके लॉयर उसके साथ में होते हैं और पूरी मीडिया ने उसे घेर रखा होता है। सब उसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। मिस्टर वूजिन, आखिर आपने संgyun पर हाथ क्यों उठाया? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हमारे सवालों का जवाब दीजिए, इस तरह शांत रहने से कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि वूजिन को कोई वहाँ पर बुलाने आता है, जो कि मेयर की सेक्रेटरी होती है। यहाँ वो कहती है कि आपके डैड आपसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में हम वूजिन को उसके डैड का ऑफिस में देखते हैं, जहाँ योंगजू अपने बेटे पर ग्लास फेंकता है और गुस्से में उससे कहता है कि कांग वूजिन, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है? मैंने हजारों बार तुम्हें मना किया है कि इस तरह के झगड़े में मत मैंने हजारों बार तुम्हें मना किया है कि इस तरह के झगड़े
झगड़े में मत पड़ना, पर तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। अब देखो हमारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और उन सभी चीज़ों का ये सिला तुमने मुझे दिया। और वूजिन के डैड इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि पूरी मीडिया भड़की हुई है। यहाँ तक कि उनकी पोजीशन पर बात आ चुकी है। इसीलिए वूजिन के डैड वूजिन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तो इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड गाइस कुछ दिनों से मैं थोड़ा बीमार हूँ, इसीलिए मैं लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हेक्योंग की मदद के लिए किहुन संgyun से मिलने जाता है ताकि वो हेक्योंग का फोन वापस हासिल कर सके और उसमें वो नाकामयाब रह जाता है। वहीं जो वूजिन के डैड होते हैं वो वूजिन को मिलने बुलाते हैं और उस पर काफी गुस्सा नजर आ रहे थे क्योंकि इस बार वूजिन के कारण उसकी पूरी फैमिली बर्बाद होने वाली है। यहाँ तक कि उसके डैड को भी उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। चैप्टर 66 की शुरुआत में वूजिन के डैड योंगजू कहते हैं कि मुझे कभी तुम्हें वापस आने ही नहीं देना चाहिए था। अगर तुम दोबारा कभी हेक्योंग से नहीं मिलते तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। फिर वो अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं कि मुझे पता चला तुमने ये सब फिर से हेक्योंग के कारण किया है। क्या तुम हमारी फैमिली की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हो? क्या वो इकलौता है जिसकी तुम चिंता करते हो, जिसके लिए तुम अपनी रेपुटेशन और अपनी फैमिली को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? जिस पर वूजिन तुरंत ही अपने डैड से कह देता है कि हाँ बिल्कुल, हेक्योंग ही है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसकी सबसे ज्यादा चिंता करता हूँ, जिसके लिए अगर मुझे इस पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जिस पर वूजिन के डैड सीरियस होते हुए कहते हैं, वूजिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हेक्योंग को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा? जिस पर वूजिन के डैड सीरियस होते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हेक्योंग को नहीं सहना पड़ेगा? तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण परेशानियां हेक्योंग का भी पीछा करेंगी। जिस बात को सुनकर वूजिन काफी हैरान होकर अपने डैड की तरफ देखने लगता है। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होता है कि उसके डैड आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। युंगजू कहते हैं, इससे पहले जब तुमने मुसीबतों को खड़ा किया था तो उस वक्त हेक्योंग तुम्हारे साथ नहीं था, पर अब चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। इस वक्त तुम्हारी इस मुसीबत में हेक्योंग भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें क्या लगता है मीडिया उस तक नहीं पहुंचेगी? तुम्हारी लगाई गई इस आग में हेक्योंग भी जल जाएगा। इस दुनिया में कोई भी राज छुपा हुआ नहीं रह सकता है। मीडिया को हेक्योंग का पता लगाने में एक पल का भी समय नहीं लगेगा और वो सीधे हेक्योंग की लाइफ बर्बाद करने के लिए उसके पास पहुंच जाएंगे। अगर तुम सच में हेक्योंग की चिंता करते हो तो तुम्हें थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। लाइफ हमेशा वैसी नहीं रहती है जैसा तुम चाहते हो और मुझे ये बात तब रियलाइज हुई जब मैं काफी उम्र का हो गया। इसीलिए तुम्हें अभी इस बात को समझने में काफी समय लगेगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिसे करके तुम्हें बाद में पछतावा हो, जिस तरह अभी मैं पछता रहा हूँ। वरना तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण एक दिन हेक्योंग भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, जिसका एग्जाम्पल मैं खुद तुम्हारे सामने हूँ। क्या तुम देख नहीं सकते हो, जब मैं मुसीबत में हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, ना ही तुम और ना ही तुम्हारी मॉम। तुम दोनों ही मुझे छोड़कर जा चुके हो मेरी गलतियों के कारण। तो तुम भी कोई ऐसी गलतियां मत करना कि हेक्योंग तुम्हें दोबारा छोड़कर चला जाए। और ये बात तुम्हें तभी ही समझ आती है जब कोई काफी महत्वपूर्ण तुम्हें छोड़कर चला जाता है और काफी देर हो चुकी होती है। तो सुधर जाओ इससे पहले कि तुम कुछ ऐसा कर दो जिसके लिए तुम हमेशा पछताते रहो। इस बात को सुनने के बाद वोजिन तुरंत ही वहां से जाने लगता है और उसके डैड उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं, वोजिन मुझे सच में माफ कर दो। मैं पूरे दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे और मेरे डैड के कारण ही हेक्योंग तुम्हें छोड़कर गया था। हमारी इन्हीं गलतियों के लिए तुम हमें माफ कर दो। और वूजिन चुपचाप वहां से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की बात समझ आ चुकी थी। और युंगजू वहीं बैठे रह जाते हैं और पछता रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने भी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसके कारण सभी लोग इन्हें छोड़कर जा चुके हैं। अब अगले सीन में हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस से लौट रहा होता है और अपने फोन में वही न्यूज देख रहा होता है। सभी लोग केवल वूजिन को भर भर के गालियां दे रहे होते हैं, जहां हेक्योंग कहता है कि ये सभी लोग वूजिन का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हैं। एक सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, उस पर ये सारे पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज इस
मुद्दे को और भी लंबा खींचना चाह रहे हैं। अगर ये लोग इस सिचुएशन को इसी तरह लंबा करते रहे तो पक्का वूजिन और उसकी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और योंगजू को रिजाइन करना पड़ेगा। और एक बार वूजिन के डैड ने रिजाइन कर दिया तो वूजिन को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस बात को ही सोचकर हेक्यम को काफी बुरा लग रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वूजिन पीछे से आ जाता है और हेक्यम के हाथ से उसका फोन ले लेता है और उससे कहता है कि ह्यूंग, आप फिर से ये बकवास चीजें देख रहे हो, मैंने आपको कहा ना कि आप चिंता मत करो। हेक्योंग वूजिन को वहां अचानक से देखकर हैरान रह जाता है और ब्लश करते हुए उसका नाम पुकारने ही वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि वो पब्लिक में है और खुद को रोक लेता है। हेक्योंग तुरंत ही वूजिन को उसकी टोपी पहनाकर कहता है कि तुम इस तरह पब्लिक में क्यों घूम रहे हो। जिस पर वूजिन कहता है कि मेरे पार्किंग लॉट में काफी सारी मीडिया जमा है तो मैं अपने कार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पेपराजी भरे हुए हैं और वो बस मुझे देखते ही मेरी फोटो निकालना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने मेरे फैमिली हाउस को भी घेर रखा है, इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ। इस बात को सुनकर हेक्योंग कहता है कि अब घर लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्या हम कभी दोबारा अपने प्यारे घर पे लौट पाएंगे। इस पर वूजिन उससे कहता है कि ह्यूंग, आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और हम दोनों फिर से एक साथ उस घर में रहेंगे। तभी वूजिन की नजर हेक्योंग के फोन पर पड़ती है और वो कहता है, ह्यूंग, आप इस पे क्या कर रहे हो। जिस पर हेक्योंग उसे कहता है कि उधर मत देखना और वो तुरंत ही अपना फोन वापस मांगने लगता है। पर तभी वूजिन की नजर हेक्योंग के फोन पर पड़ जाती है जहाँ सभी लोग वूजिन और उसकी फैमिली को गालियां दे रहे होते हैं। तो हेक्योंग कमेंट सेक्शन में उनसे लड़ रहा था और वूजिन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि किसी ने वूजिन के लिए काफी घटिया कमेंट किया होता है कि कांग वूजिन एक किलर है, उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर देना चाहिए जब तक कि वो मर नहीं जाता। इसीलिए तो शायद उसके मॉम उसे और उसके डैड को छोड़कर भाग गई कि वो पूरा खानदान ही साइकोपैथ का है। जिसके जवाब में हेक्योंग ने उसे कहा होता है कि तुम्हारे जैसे लोग ही असली किलर है क्योंकि तुम इतने घटिया और वाहियात कमेंट करते हो कि लोगों को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग जो लोगों को साइबर बुली करते हैं अपना चेहरा छुपाकर, इसकी वजह से ही हमारे यहाँ सुसाइड रेट इतनी बढ़ी हुई है। तुम्हें ही जेल में होना चाहिए। आखिर तुम्हें पता क्या है वूजिन के बारे में जो तुम उसके बारे में इतनी घटिया बातें कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वूजिन उस मैसेज को देखने के बाद काफी हंसने लगता है और कहता है कि ह्यूंग, आप मेरे सेवियर हो, आप मुझे बचा रहे हो। जिस पर हेक्योंग कहता है, इसमें इतनी फनी बात क्या है जो तुम इतना हंस रहे हो, जल्दी से अपना मास्क पहनो, देखो सभी लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। जिस पर वूजिन हेक्योंग के गालों को पिंच करता है और कहता है कि ह्यूंग, आप सच में काफी ज्यादा फनी और बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, मुझे आपसे बहुत प्यार है। और इतनी मुसीबत के घड़े में भी वूजिन काफी खुश रहने की कोशिश कर रहा होता है। अब अगले सीन में हम हेक्योंग और वूजिन को देखते हैं जो कि एक अपार्टमेंट में बैठे होते हैं। जिस पर हेक्योंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया था, आखिर तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या कहा। इस पर वूजिन कहता है कि हाँ, मैं उनसे मिलने गया था पर वो कोई जरूरी बात नहीं थी, तो आप मेरे बारे में चिंता मत करो। इस पर हेक्योंग कहता है कि मैंने एक आर्टिकल देखा है कि सारे सीसीटीवी और कैमरा फुटेज को मिटा दिया गया है, तो अब हमारे हाथ कोई भी सबूत नहीं लग सकता है जिससे हम मीडिया में ये प्रूफ कर पाए कि संgyun ने ही पहले मुझ पर हमला किया था। उसने ही जानबूझकर सभी सीसीटीवी को हटवाया है। अब हेक्योंग उससे कहता है, पता नहीं मैं उस दिन क्या सोच रहा था, मैं सीधे तुम्हें लेकर वहां से भाग गया जबकि मुझे कोई सबूत इकट्ठा करना चाहिए था। इस पर वूजिन कहता है कि अगर आप सबूत इकट्ठा कर लेते और आपको सीसीटीवी फुटेज मिल जाता तब भी आपको ये सबको बताना पड़ता कि आपने संgyun को केस किया था, यानी उस कमीने ने आपको केस किया था। और आखिर आप दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है, और तभी सभी को पता चल जाता आपकी असलियत के बारे में कि आप एक गे हो, जैसा कि आप हमेशा डरते रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि पब्लिकली किसी को भी इस बारे में पता चले। तो अगर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज होती तब भी हम वो पुलिस को नहीं दिखा पाते क्योंकि इससे फिर मीडिया आपसे बहुत ही गंदे और वाहियात सवाल पूछते। जिस पर हेक्योंग कहता है, तुम सही कह रहे हो। वूजिन कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर मीडिया के आंखों में चढ़ो, चाहे वो संgyun से रिलेटेड हो या मुझसे रिलेटेड, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें मीडिया का शिकार नहीं बनने दूंगा। जिस पर हेक्योंग उसे कहता है, पर मुझे भी ये पसंद नहीं है जो हर दिन तुम्हारे बारे में इतनी घटिया न्यूज आर्टिकल आ रही है, लोग तुम्हें इतना कमेंट कर रहे हैं, तुम्हारी फैमिली को हरास कर रहे हैं, मुझे इससे काफी गुस्सा आ रहा है। जिस पर वोजिन कहता है कि मैं ठीक हूँ यूं,
आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। हेक्योंग कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक नहीं हो, तुम ये दिखावा कर रहे हो। ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें सबके सामने छुप कर रहना पड़ता है। पब्लिक में तुम अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हो। वो लोग तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं मानो तुमने इस दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम किया हो, और ये होते हुए मैं नहीं देख सकता। इस पर वूजिन एक बार फिर से कहता है, ह्यूंग मैं सच में ठीक हूँ। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और किसी न किसी तरह से बस मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगा। पर कुछ भी हो जाए, मैं आपको इस सिचुएशन में नहीं घसीटना चाहता हूँ। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उस रात जो भी हुआ था उसमें हेक्योंग एक विक्टिम है, उसके साथ ही वो एक विटनेस भी है। अगर किसी भी तरह से उनके पास कोई प्रूफ हो और हेक्योंग गवाही देता है तो इससे वोजिन बच जाएगा। पर वोजिन नहीं चाहता है कि हेक्योंग मीडिया में आकर कोई भी बात करे, क्योंकि अगर हेक्योंग ऐसा करता है तो सभी को पता चल जाएगा कि हेक्योंग एक गे है और उससे हेक्योंग को काफी कुछ सहना पड़ेगा और सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब वोजिन हेक्योंग से कहता है कि ह्यूंग, चाहे कुछ भी हो जाए आप सामने मत आना, मैं आपको इस मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता हूँ। अब हेक्योंग दुखी होते हुए सोचता है कि वूजिन कितना अच्छा है, पर इससे मुझे और पछतावा हो रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि वूजिन और हेक्योंग साथ में कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ हेक्योंग और वूजिन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी आकर वूजिन से टकरा जाता है, जो कि पूरी तरह से टल्ली होता है। तभी वो आदमी कहता है, ओ भाई, क्या तू देख के नहीं चल सकता? और वूजिन को देखने के बाद वो तुरंत ही पहचान जाता है और कहता है, तुम तो कांग वूजिन हो ना। जब हम हेक्योंग को देखते हैं जो हैरान होकर उनकी तरफ देख रहा होता है, और सभी लोग अचानक से वूजिन को पहचान जाते हैं और वूजिन का नाम पुकारने लगते हैं। हेक्योंग सोचता है, लो आ गई नई मुसीबत, हम पब्लिक में हैं और यहाँ लोगों ने वूजिन को पहचान लिया है। हम देखते हैं सभी लोग तुरंत ही फोन निकालकर वूजिन की फोटो खींचने लगते हैं और वीडियोस बनाने लगते हैं। तभी वो आदमी जो नशे में होता है और वूजिन से आकर टकराया होता है, वो वूजिन पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आकर टकराने की? क्या अब तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने मुझे धक्का दिया है? जब तुम्हारे सामने कोई एल्डर हो और तुम उससे टकरा गए हो तो तुम्हारे जैसे कमीने बच्चे को उससे माफी मांगनी चाहिए। तो जल्दी से मुझसे माफी मांगो। वहाँ हेक्योंग सोच रहा होता है कि ये कमीना बुड्ढा अभी आकर वूजिन से टकराया था और ये वूजिन से ही झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और हेक्योंग तुरंत ही वूजिन की जगह उससे माफी मांग लेता है और कहता है कि हमें माफ कर दीजिए। तभी वो आदमी कहता है, अब तू कौन है और हमारे बीच दखल अंदाजी क्यों कर रहा है? इस पर हेक्योंग कहता है कि आप इस सिचुएशन को खींचने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो आपसे माफी मांग चुका हूँ। हेक्योंग ये बात कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वो आदमी तुरंत ही हेक्योंग के चेहरे पर जोरदार हमला कर देता है और उससे कहता है, कमीने अपनी बकवास बंद कर। क्या तेरे जैसे दो कौड़ी के लड़के को पता नहीं है कि खुद से बड़ों से कैसे बातें करनी चाहिए? तभी हम देखते हैं कि वूजिन गुस्से में उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है तुमने अभी किस पर हाथ उठाया है? और यहाँ इससे पहले कि वूजिन कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो? इस लड़के के चेहरे को देखो, इसे क्या हो रहा है? और तभी वूजिन उस आदमी को छोड़कर तुरंत ही हेक्योंग के पास आता है और कहता है, ह्यूंग आपको क्या हुआ? और जब वूजिन हेक्योंग का चेहरा देखता है तो वो काफी बुरी तरह से हैरान रह जाता है और उसके मन में केवल उसकी डैड की कही बात चल रही थी कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण हेक्योंग को भी पछताना पड़ेगा और मुसीबतें हेक्योंग का भी पीछा करेंगी। हम देखते हैं कि हेक्योंग के चेहरे से काफी बुरी तरह से खून निकल रहा होता है, उसके हाथ खून से भीग चुके थे। हेक्योंग वहां सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है और उसे सांस नहीं आ रही होती है और उसके नाक से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। हेक्योंग की इस हालत को देखने के बाद वूजिन के मन में केवल उसके डैड की बातें चलने लगती है। योंगजून ने उससे कहा था, अगर तुम सच में उसकी परवाह करते हो तो तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, वरना तुम्हारी यही हरकतें एक दिन हेक्योंग को ले डूबेंगी। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।